जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 2 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 2 जून के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2 जून के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 2 जून के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। जैसे कि जब कोई इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, जब किसी को लगता है, जैसे वो उसे लगता है कि उसने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, उसको सब कुछ मालूम है। मतलब अपने पार्टनर को हो सकता है इन्होंने आपको इमेच्योर समझा हो, इनको ऐसा लगता था जैसे ये आपसे कहीं ज़्यादा होशियार हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसका गिल्ट अब इनके अंदर इस कदर है कि इनका मन करता है कि अपने ही बाल नोचने का मन करता है इनका। तो आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान का मन इस तरह से कब कर सकता है, जब उससे कोई ऐसी गलती हो गई हो कि जिसका पनिशमेंट भी उसे खुद को देते नहीं बन रहा हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं एंड अपना पेन किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये गिल्ट, ये पेन इतना ज़्यादा है कि ना इसको कोई दूसरा समझ सकता है, ना किसी के सामने ये बोलने की कंडीशन में है। तो मुझे पेन तो एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। यस सॉरी, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप टॉवर की कंडीशन मान सकते हैं, या ये कहिए कि इनका मूड इतना ज़्यादा ख़राब है कि इनकी या तो किसी से बहुत तगड़ी फाइट हुई है या होने वाली है। एंड ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ कोई इनकी फ़ाइट हुई थी, कोई ऐसी फ़ाइट हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को वर्बली उल्टा सीधा कहा गया था, बहुत ज़्यादा मतलब यस, कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आप लोगों का डिवोर्स हो गया हो, चाहे आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद सब कुछ एंड हो गया था। एंड मुझे लग रहा है कि वो सारी चीज़ें याद कर करके इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। काश तब इनके पास अकल आ गई होती, तब ये समझ पाते कि सच्चाई क्या है। तो कुछ चीज़ें थी जो इनके सामने उस टाइम पर क्लियर नहीं थी, लेकिन अब जब क्लियर हुई हैं तो शायद लेट बहुत हो गया है, जिस वजह से ये बहुत परेशान हैं। एंड ये भी हो सकता है कि शायद इनकी अपनी फैमिली में बहुत फाइट हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, क्योंकि इनको जो गिल्ट है, ये गिल्ट देखिए एक दिन का नहीं होता है कि एक दिन हुआ फिर चला गया, ये परमानेंट रहने वाली चीज़ होती है, इसीलिए गिल्ट को इतना ख़राब बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इनके अंदर जो गिल्ट है, इसकी वजह से इनका मूड इतना ख़राब रहता है कि ये अपनी फैमिली से जब तब फाइट करते रहते हैं, ना किसी को बता पाते हैं, ना इसका कोई सोल्यूशन इनको नज़र आता है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब लाइट एनर्जी में, क्योंकि कोई इंसान चाहे कितना भी उससे गलत हुआ हो, लेकिन वो परमानेंट कभी बहुत टॉक्सिक कंडीशन में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि हर इंसान पीसफुल होता है बाय नेचर। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये इतना सब कुछ होने के बाद अभी थोड़ा सा अपने मूड को लाइट करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनका सर भारी हो गया हो, इनको हेडेक हो गया हो, या इनकी नींदें उड़ गई हों। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से अब ये लाइट रहना चाहते हैं। लेकिन
यहाँ पे रेबल का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो हैं रेबल बनके, मतलब अब ये किसी के कंट्रोल में रहने वाले नहीं हैं। अब इनको नॉलेज मिल गई है, अब इनको ज्ञान मिल गया है, इनके सामने सच्चाई आ चुकी है। तो सच्चाई की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जब कोई इंसान, अगर जैसे किसी की आंखों पे पट्टी बांधी है एंड आप उससे कुछ गलत करवा लें, या किसी के साथ किसी को अंधेरे में रख के उससे कोई काम कराना आसान होता है क्योंकि उसकी नॉलेज में नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है या लाइट आती है, तब सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के सामने सब कुछ इस तरह से क्लियर हुआ है कि ये अब किसी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। तो रेबल बन के निकलने वाले हैं एंड इनको कोई और कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, जस्ट मिनट मुझे थोड़ा सा देख लेने दीजिए। हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग, हो सकता है कोई बिजनेस या जॉब सोच रहे थे करने की, लेकिन आपके पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग ने कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई ना कोई जॉब, या तो आपकी कहीं सिलेक्शन हो गया है। जैसे आपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया था, कोई कंपटीशन दिया था, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। कोई बिज़नेस या जॉब है जो शायद आपने, जिसमें कोई सक्सेस मिली है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है। एंड मुझे लगता है कि ये जो सक्सेस आपको मिली है, आपने हार्डवर्क भी बहुत किया है। एंड ऐसा लगता है जैसे आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कोई काम आपने ऐसा किया है जो या तो आपका पैशन हो, बहुत पुराना आपका ड्रीम हो सकता है कोई आपकी हॉबी थी जिसको आपने अपना बिजनेस या जॉब में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है, या ये कह सकते हैं कि आपने इतना हार्डवर्क किया है, तो उसी के रिस्पॉन्स में डिवाइन ने आपको ये सक्सेस दी है। कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिली है, जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं या इन्जॉय करने वाले हैं। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ में यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है एंड यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब ये है कि आप लोग कन्फ्यूज़ चल रहे होंगे, बट टाइम अब आपके फेवर में आ चुका है। अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक थी तो भी आप लोग उस चीज़ से, या तो कोई सच्चाई आपके सामने आएगी या आपको सब चीज़ें साफ साफ दिखना चालू हो जाएंगी। एंड हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा फेज चल रहा हो, बिकॉज यस, देखिए 2 नंबर मून का भी होता है, तो कभी कभी हम लोगों का चंद्रमा गड़बड़ होता है, तभी भी इंसान को बहुत तरह के वहम हो जाते हैं। तो ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके मन में बहुत सारे भ्रम हो सकते हैं, इल्यूज़न, वहम हो सकते हैं, आपकी समझ में नहीं आता था कि आपकी कोई दिक्कत चल रही है तो क्यों चल रही है, या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहता था, मिक्स थॉट आते थे आपके मन में। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखिए यहाँ पे मुझे जो क्लियर कंडीशन दिखाई पड़ रही है, या तो आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जिससे आपका कुछ डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे आप लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड एंड परेशान नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो किसी फैमिली मेम्बर से आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है या नियर फ्यूचर में होने वाला है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ को बचा के रखना है कि आपका मूड ख़राब हो तो आप किसी और के साथ उलझने की कोशिश मत करिएगा। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे नंबर हो सकते हैं 3, 6, 8 एंड 5, मतलब 3, 5, 6 एंड 8। ओके, ये नंबर या तो आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 333, 555, 666, 888 आपको दिखाई पड़ रहे हों तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओके, यस, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आइसोलेशन में हैं। ऊपर से आपने देखा था कि यहाँ पर आपके पार्टनर कितने पेन में थे, ऊपर की कहानी में आपको बताया था, जैसे कि आप लोग कोई नॉवल पढ़ते हैं। तो यस, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि जो यहाँ की कंडीशन होती है, हो सकता है आपने वॉच किया हो कि जैसा यहाँ पे आता है एग्जैक्टली लगभग कंडीशन यहाँ पे भी वैसी ही आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये शो नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई शो नहीं करता है, ये फैक्ट है कि आपके दिल में जो भी पेन होता है जनरली कोई शो नहीं करना चाहता है, क्योंकि वेलविशर कितने हैं एंड जनरली लोगों को खुशी होती है इंसान को पेन में देखकर, क्योंकि सोसाइटी कुछ है इस टाइप की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करते हैं। ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि किसी के लव में इनको इतना पेन मिल रहा है, तो ये अपने आंसू अंदर ही रखते हैं,
लेकिन सैड बहुत ज़्यादा हैं। लवर्स का कार्ड आ चुका है। ओके, तो ये कार्ड आ चुका है, मतलब कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये आपसे कितना लव करते हैं। आप दोनों या तो एक दूसरे, आपके फीचर्स या तो अपने पार्टनर की तरह हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसे ही वो भी सोचते हैं, या जैसा आपकी लाइफ में होता है कहीं ना कहीं आगे पीछे वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ में भी होती हैं। तो ट्विन फ्लेम में बहुत अनोखी चीज़ें होती हैं जिसका आप लोगों को आइडिया कुछ लोगों को हो सकता है एंड कुछ लोगों को नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कंट्रोल टूटने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी रेबल आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी कंट्रोल है इनके ऊपर, जो इनको चाहे वो कोई भी हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे कास्ट कल्चर रिलीजन का प्रेशर हो, या कोई भी कंट्रोल हो, वो इनके ऊपर से हटने वाला है। ट्रैवलिंग का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, या ये कहा जाए कि इनकी सोल ट्रैवल कर रही है। मतलब आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाला है, तो हो सकता है कि आप लोगों ने पिछले भी कई जो आपकी लाइफ्स थी उसमें आप लोगों ने साथ में ही टाइम स्पेंड किया हो। तो ऐसा लग रहा है कि या तो इनको कोई पास्ट की मेमोरी हो सकती है जो इनको याद आ सकती है, जिसकी वजह से इनको बहुत कुछ ऐसा लगेगा जैसे कुछ पहले हो चुका है, जैसे आपका कनेक्शन पहले का है। ओके, इन्होंने शायद आपको पहले इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है जिसका रिग्रेट इतना ज़्यादा है। इन्होंने पास्ट में आपको कम समझा था, ये सोचते थे यही सब कुछ है, लेकिन आपकी वैल्यू इन्होंने नहीं की थी। अब इनको एहसास हो रहा है इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स। ओके, 3 कार्ड्स। देखिए, पेशेंस का कार्ड निकल आया है। इसका मतलब ये है कि टाइम बहुत निकल चुका है। अब आपके पार्टनर के लिए पेशेंस रख पाना बहुत टफ हो रहा है। पावर आ चुकी है, मतलब आपने देखा कि पावर आपके हाथ में है। इन्होंने पहले आपको डिवैल्यू किया था, बट नाउ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ी भारी गलती हुई है। तो पावर तो आपके हाथ में है कि आप इस पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं। विजडम आपके अंदर बहुत है। इनको ऐसा लगता है या तो आप इनसे मैच्योर हैं, या इनको लगता है कि आप इनसे मेंटली मैच्योर हैं, जिसकी वजह से आप हर जगह इनसे ज़्यादा होशियार प्रूफ हो रहे हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, एंजल्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, वेरी गुड। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। नो नीड टू वरी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ओके, तो आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। एंड आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।